आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं संविधान सभा। तो संविधान सभा की जो मांग थी, सर्वप्रथम जो इसका विचार रखा गया कि भारत के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, इसका विचार 1934 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एम.एन. राय द्वारा रखी गई थी। जबकि इसके एक साल बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1935 में आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग हुई। इसके पश्चात यदि हम आगे बढ़ते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की घोषणा होती है 1938 में, और वो कहते हैं कि यह भारत के लिए एक स्वतंत्र और बाह्य हस्तक्षेप से मुक्त वयस्क मताधिकार पर आधारित संविधान सभा होगी। सैद्धांतिक रूप से इसकी स्वीकृति 1940 में मिलने के बाद 1942 में क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन होता है, जिसमें 3 सदस्य होते हैं। पहले होते हैं क्रिप्स, जो इसके अध्यक्ष होते हैं, इसी के नाम पर इसका क्रिप्स मिशन नाम रखा जाता है। दूसरे हैं व्यक्ति अलेक्जेंडर और तीसरे हैं लॉरेंस। तो प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा क्रिप्स मिशन का सदस्य नहीं था। तो मैंने जो याद किया था वो आपको मैं बता देता हूँ। के से क्रिप्स, ए से अलेक्जेंडर और एल से लॉरेंस। अर्थात आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। काल आया था कब? 1942 में। सैद्धांतिक स्वीकृति के बाद जब क्रिप्स मिशन आता है तो उसने एक ही संविधान सभा की बात की, जिसे मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। और मुस्लिम लीग के से जो जिन्ना थे वो कहते हैं कि भारत के 2 हिस्से होने चाहिए और दोनों हिस्सों की अपनी अपनी संविधान सभाएं होनी चाहिए। अंततः क्रिप्स मिशन का उद्देश्य असफल हो जाता है और उसके 4 साल बाद जब क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते हैं, उन्होंने कैबिनेट मिशन को 24 मार्च 1946 में भेजा। और कैबिनेट मिशन में भी वही सदस्य थे जो क्रिप्स मिशन में थे। तो इसी कैबिनेट मिशन के आधार पर भारत में संविधान सभा का निर्माण नवंबर 1946 में होता है और यहीं से हमारी भारतीय शासन व्यवस्था की प्रणाली आरंभ होती है, और जो बाद में चल के संविधान सभा के रूप में दिखाई पड़ती है।